तो आगे का जो क्वेश्चन है 4.3 का, ये क्वेश्चन अपना क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कभी कभी जो है डायरेक्ट यही लिखा होता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स और क्वेश्चन दे देगा, या ऐसे लिखा आएगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करें और क्वेश्चन दे देगा। और कभी कभी ये भी आएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कौन से मेथड से करना है, श्रीधाराचार्य से करना है। किससे करना, श्रीधाराचार्य से। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। तो यहाँ पे जो है ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गया 2, बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गया -3, और सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गया -5। अब यहाँ पे फॉर्मूला आता है डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस, और बताया था d = b², माइनस के बाद अगर क्या आएगा भूल जाओ तो क्या याद करना है कि मस्जिद में कितनी एसी लगी थी, 4 एसी। कितनी एसी लगी थी, 4 एसी। तो यहाँ पे क्या लगाना है, b² माइनस कितनी एसी लगी थी, 4 एसी मस्जिद में। तो d = b² - 4 एसी। अब उसके बाद यहाँ पे जो है अपने को जो सॉल्व करना है, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, फिर ये -4, बीच में मल्टीप्लाई, a की वैल्यू क्या है 2 है, फिर बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई, c की वैल्यू क्या -5 है, और उसके बाद -3 का पावर 2 है, तो माइनस का पावर 2 जो है, तो माइनस का पावर 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 40 आएगा। 40 में 9 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 49 आएगा। कितना आएगा 49 आएगा। अब ये 49 आया तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि d जो है वो 0 से क्या है ग्रेटर है, यानी d की वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो क्या लिखना है, रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट्स लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा d > 0, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, यानी इसमें लिखना पड़ेगा कि मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब जो है भिन्न भिन्न होगा। अब इसके आगे क्या करना है कि अगर d की वैल्यू प्लस आ जाए या d की वैल्यू 0 आ जाए तो आगे सॉल्व करना होता है। तो d की वैल्यू प्लस आए या d की वैल्यू 0 आए तो आगे सॉल्व होता है। वो कौन से फॉर्मूले सॉल्व होगा, फॉर्मूला है वो अपना रूट्स x इक्वल, यानी इसी को अपन बोलेंगे मूल, x इक्वल फॉर्मूला लगेगा क्या, -b प्लस माइनस √d अपॉन क्या लगेगा 2a, या इसी को अपन कह सकते हैं कि एक इसी का दूसरा फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। -b यहाँ भी है, -b यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, प्लस माइनस यहाँ भी है, अपॉन में 2a यहाँ भी है, अपॉन में 2a यहाँ भी है। फ़र्क क्या है, यहाँ d है और यहाँ क्या है b² - 4ac। तो d का ही फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, मस्जिद वाला फॉर्मूला। तो d इक्वल क्या है b² - 4ac। तो इसी d की जगह मैंने क्या लिखा b² - 4ac। अब इसका वैल्यू पुटअप करते हैं तो x इक्वल क्या होगा, माइनस तो दे देंगे, b की जो वैल्यू है b की वैल्यू, वो b की वैल्यू क्या है -3 है, प्लस माइनस √d की जो वैल्यू आया क्या है 49, और अपॉन में जो है वो 2, बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, और a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है वो 2 है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 3 प्लस माइनस, और उसके बाद 49 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना होता है 7, और अपॉन में आ जाएगा 2 2 जा 4। अब आगे की बात की जाए तो 3, यहाँ आगे की बात की जाए तो क्या करना पड़ेगा, x इक्वल 3 में 7 को एक बार प्लस करना है, 3 + 7 अपॉन 4, या फिर 3 में एक बार 7 को क्या करना है, 3 - 7 अपॉन में 4। अब इसका आगे का सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। तो x तो दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, x दे दिया इक्वल 3 में 7 को प्लस करेंगे 10 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 10 अपॉन 4। और यहाँ की बात किया जाए तो ये क्या है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 तो आएगा, लेकिन ग्रेटर दोनों में 7 के आगे माइनस है, तो ग्रेटर का साइन यानी बड़ा साइन कौन सा, 7 का, माइनस का, तो माइनस, और अपॉन में क्या है 4 है। अब ये देखें 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, और ये कट जाएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गया 5/2,
और एक जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 4 को 4 से काटा माइनस का 1। तो मैंने अभी बताया था कि डी की वैल्यू प्लस में आ जाए तो लिखना पड़ता है रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होगा कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दो आंसर आएंगे, वो दो आंसर जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, या तो दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा या एक प्लस और एक माइनस में होगा। तो वही चीज़ है, देखें आप x की वैल्यू एक तो 5.2 आया, बताए इसके आगे कोई साइन नहीं तो ये क्या है, प्लस का है, और इसके आगे क्या है, ये माइनस का। तो अभी भी मैंने बताया था कि जब ये कंडीशन लगेगा तो जो आंसर आएगा या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। फिलहाल अलग अलग वैल्यू आएंगे, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, या एक प्लस में एक माइनस में आएगा। तो फिलहाल अपने पास एक प्लस का है और एक क्या आया, माइनस का है। यानी कहने का मतलब मूल, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का ही मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे अलग, एक तो 5.2 और एक क्या -1। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग को ही हम क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट है वो क्या हो गया, एक तरह से वो अलग अलग वैल्यू आया। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, अपना अलग अलग आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन।